तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इससे संबंधित जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। ये वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर जरूर से पढ़ लेना। यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट और मंत्रा से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे आप तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाकर खरीद सकते हो। CET की अब एग्जाम आने वाली है, तो सारे बच्चे जो CET किताब खरीदना चाहते हो जाकर खरीद लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो व्यक्तित्व क्या होता है, अपन इस पर उसको परिभाषित करना है। तो कोई भी व्यक्ति होता है, उसके विचार, व्यवहार, भावनाएं व सामाजिक संबंधों का समन्वय क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जो विचार होते हैं, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा व्यवहार करते हो किसी व्यक्ति के लिए, आपकी कैसी भावनाएं, आपको गुस्सा आता है, आप ठंडे व्यवहार के व्यक्ति हो, है ना। और सामाजिक संबंध, आपके अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसे संबंध है, यही सब चीज़ें मिलकर आपके क्या बनाती हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। अगले वाला पॉइंट है व्यक्तित्व के 2 आयाम लिखिए। तो जो आपकी पर्सनैलिटी होती है कोई भी व्यक्ति की, उसके 2 आयाम क्या होते हैं, उसके 2 आपको अलग अलग प्रकार के डायमेंशंस के बारे में बताना है। तो 2 आयाम क्या है, पहला है शारीरिक आयाम, मतलब फिजिकल डायमेंशन। भाई कोई आदमी शारीरिक रूप से कोई हठीला है, कोई कमज़ोर है, तो ये क्या होता है, शारीरिक आयाम होता है। अगला क्या, मानसिक आयाम। मानसिक आयाम क्या होता है, कोई इंसान पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, कोई बुद्धि में अच्छा है, तो ये कैसा आयाम होगा, उसका मानसिक आयाम होगा। अगला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिए। तो मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत वो किसके द्वारा दिए गए हैं आपके सामने, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए हैं। तो किसने दिए थे मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। अगले वाला है मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, एरिक एरिक्सन है उनके द्वारा जो आपके सामने मनोसामाजिक सिद्धांत है वो दिया गया है। अगला क्या है, व्यक्तित्व विकास का महत्व लिखिए। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है तथा जीवन में सफलता दिलाता है। तो जो आपके सामने व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ये कोई भी इंसान होता है उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, साथ के साथ कोई भी व्यक्ति होता है उसके जीवन में उसको सफलता दिलाने का कार्य करता है। तो व्यक्तित्व विकास क्या होता है, भाई कोई आदमी है, अच्छी जोर की उसकी पर्सनैलिटी है, जब बोलता है तो 4 लोग प्रभावित हो जाते हैं उससे, तो उसका क्या होगा, आप बोलेगा किसी मंच पर तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। समझ में आ गया। और जीवन में आपकी क्या सफलता भी बढ़ती है। कोई अच्छा आपका भी अब पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व का अच्छा विकास हो रहा है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई, है ना, और आप जीवन में सफल भी हो जाओगे। फ्राइड के अनुसार ईद क्या होती है। फ्राइड के अनुसार ईद क्या होती है, ये व्यक्ति की जैविक प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। तो ईद क्या होती है, भाई कोई इंसान की इच्छाएं होती है। मैंने ईद वाले उदाहरण से समझाया था, ईद के मेले में गए या फिर ईद का कोई त्यौहार है, उस पर आपको अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाने की इच्छाएं होती है, समझ। तो इस उदाहरण से याद कर लेना। तो कोई भी जैविक प्रकृति जो प्रवृत्तियाँ होती हैं इंसान की, उसकी इच्छाएँ होती हैं, भाई गाड़ी ले लें, अच्छी नौकरी लग जाएँ, अच्छे अपने माता पिता को अच्छे से रखें, तो हर प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इसको सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला है, ईद के नाम से बोला है। अगला क्या, अह को परिभाषित कीजिए। तो अह क्या होता है, अह वास्तविकता के अनुसार कार्य करने वाला भाग होता है। तो अह क्या होता है, कोई भी इंसान के जो अहंकार बोलते हैं, जो कोई भी इंसान कार्य करेगा, मतलब कोई भी इंसान जब कार्य करता है, समझ में आ गया, तो वो उसमें उसके जो हाथों में जो चीज़ होती है, जैसे आज के समय आपके अंदर पढ़ाई करना आपके हाथों में है, कंट्रोल में है, तो उसको क्या कहा जाता है, अह कहा जाता है। सुपर ईगो क्या होता है, नैतिकता व सामाजिक मूल्य। तो मैंने इसको उदाहरण से समझाया था, आप ऐसा ही बन गए और आपके सामने विधायक का फोन आ गया कि भाई साहब मार छोड़ा छोड़ो, थे मना कर दो, कौन छोड़ो मत हो, क्यों, मेरे भाई कर्तव्य है, मैं जी पद पर मेरा काम है यो करनो। तो इसको क्या कहा जाता है, नैतिकता व सामाजिक मूल्यों को जो ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करते हो उसको सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है। एरिक्सन के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं, तो जो एरिक्सन है उनके द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई आपके सामने, कुल 8 अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है। तो एरिक्सन ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया, कुल 8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के बारे में बताया है। अगले वाला पॉइंट है किशोर अवस्था किस अवस्था से संबंधित होती है। तो पहचान नमाम भ्रम की। तो आदमी ने देखो देख अब थाली स्टेज है, क्या है कि है ये टाइम लगा कि मैं हूँ जो हूँ वो, लेकिन वास्तविकता में तो कौन नहीं है, कौन ना।
थान लागत है कॉलेज में जाओ थोड़ा सा दिन 2 जना थान भाईजी खदी थे समझो कि मैं हूँ नेता, मैं जीतूंगा अब की बार छात्र नेता, मैं बनूंगा अगलो, लेकिन वोट आवे 4 पूरा। समझ में आ गया? तो ये उम्र कैसी होती है आपकी? पहचान नमाब भूमिका भ्रम की। समझ में आ गया? आप हमेशा प्रयास करते हो कि मुझे लोग पहचाने पहचाने, इसको क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था को समस्याओं के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व के निर्धारक कारक क्या होते हैं? तो कोई भी इंसान का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसको कैसे कैसे निर्धारित होता है? वंशानुक्रम से, भाई उसका वंश किस हिसाब से चलता है इस आधार से। परिवेश, उसका परिवेश रहन सहन खान पान कैसा इस आधार पे बनता है। और अनुभवों के आधार पे, भाई कोई आदमी जिसके माता पिता एकदम 6.5 फीट हाइट है, उनको बालका की उनकी भी बहुत अधिक चांस है। परिवेश, भाई कोई आदमी गरीब परिवार में जन्मे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रखो, अमीर परिवार में जमो को कॉन्फिडेंस भाई सदा ही ज़्यादा रखो। क्यों? पिस्सा को भाई इंसान में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आवा है। अच्छा कोई माता पिता पढ़ा लिखा अच्छा समझदार परिवार हो तो भाई ऑटोमेटिक 1-2% चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगे। समझ में आ गई? जो भाई थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो बहुत सी चीज़ें उनके आस पास के लोगों से समझना पड़ेगा। अनुभव, जीवन में थे जिंदगी में संघर्ष करो, अलग अलग लोग प्रकार का लोगों से मिले तो थारो अनुभव क्या करोगे? सकारात्मक रहोगो, थे जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ोगा। या तो थी यूनिट फर्स्ट थारी। अब बढ़ा यूनिट नंबर 2 की तरफ। सफलता को परिभाषित कीजिए। सफलता क्या होती है? लक्ष्य की प्राप्ति सफलता होती है। जहाँ थे लक्ष्य बनाया कि अब की बार 2nd सेमेस्टर में खींच के पढ़ाई करूँगा और 80% नंबर लेके आऊँ, है ना? मैं आ रहा तो ना का तो 60 का भी को नहीं था रहा मन बेरो है, लेकिन मान लो थे लक्ष्य लियो और थे खूब खींच के पढ़ाई करी 82% लिया है तो क्या होगा? थे अपना आपने सफल मानो। या फिर ऐसा सोचो कि अब की बार CET की एग्जाम होगी तो अब की बार CET की एग्जाम पास करूँगा, अब की बार आने वाले कोई ना कोई जॉब ले लेंगे। समझ में आगा? तो यह थारो के हो जीवन में लक्ष्य हो और यही के थारी जीवन बाद में थे नौकरी लागा तो सफलता ही। CET किताब खरीदना चाहो तो और प्रोडक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके खरीद सको। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहे हो टाइम में ऑफर आता रहेगा। सफलता प्राप्ति में एक बाधा लिखिए। तो कोई भी इंसान जब सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके जीवन में क्या बाधा आ सकती है? आत्मविश्वास की कमी। 2-1 दिन पेपर पढ़ने बैठा, फिर क्यों टेस्ट दियो, नंबर कमाया जाते, आत्मविश्वास गिर गो थारो कि मेरे तो ना को कौन लगे। समझ में आ गया? तो कोई भी व्यक्ति होता है सफलता की प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? आत्मविश्वास की कमी। तो जीवन में आपको सफल होना है तो हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर रहना होगा। असफलता से आप क्या समझते हैं? तो कोई भी इंसान है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। भाई आपने तैयारी दी CET के एग्जाम, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो गई, आपकी तैयारी अच्छी थी, आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो आपने क्या माना? भाई मैं तो असफल हो गया। समझ में आ गया? तो आपने जो लक्ष्य बनाया उसको प्राप्त नहीं कर पाए, वो इंसान किस श्रेणी में आता है? असफलता की श्रेणी में आता है। असफलता का एक कारक लिखिए। तो असफलता क्यों इंसान को हो सकती है? तो क्यों हो सकती है? आलस्य के कारण। किस कारण से हो सकती है? इंसान आलस्य आ जाए इंसान के अंदर जीवन में तो वो क्या हो जाता है? असफल होने के उसके बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। अगला क्या? स्वाट जो है उस विश्लेषण की फुल फॉर्म लिखिए। तो स्वाट क्या होते हैं? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये फुल फॉर्म होती है। स्ट्रेंथ मतलब कोई भी इंसान है उसकी जो शक्ति क्या है, मतलब उसमें क्या खूबियां हैं। वीकनेस उसकी कमजोरियां क्या हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर उसको जीवन में कितने मिले। थ्रेट मतलब उसकी किस किस चीज़ों से उसको खतरा है, आगे वाले संभावित खतरे किस किस प्रकार के हैं। दृष्टिकोण, एटीट्यूड को परिभाषित कीजिए। व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? एटीट्यूड के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी इंसान है वो कहीं की कोई भी वस्तु होगो, कोई व्यक्ति होगो, परिस्थिति के प्रति कहीं को सोच रखा है, कहीं का विचार रखा है, कहीं को सोचन को तरीको रखा, उनके कहला है वो दृष्टिकोण के नाम से जाने जाए। सकारात्मक दृष्टिकोण के एक लाभ लिखिए। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? आप आत्मविश्वास से भरपूर होंगे और आपको सफलता प्राप्त होती है। तो कोई आदमी का सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसकी विचारधारा सकारात्मक है तो क्या होगा? उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होगा और उसको जीवन में आसानी से सफलता मिल सकती है। नकारात्मक दृष्टिकोण की एक कहानी लिखिए। तो इंसान को असफलता और निराशा मिलती है। भाई कोई आदमी को आदमी है जिसकी क्या विचारधारा एकदम नेगेटिव थिंकिंग रखा है हर चीज़ के प्रति, कुछ हो जाओ चाहे जीवन में वो हमेशा गलत ही सोचो तो वो क्या होगो? उस जीवन में आज नहीं तो काल वो जीवन में एक तो हमेशा निराश रहो और असफलता मिलने का ज़्यादा चांस रहे। दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कोई एक कारक बताइए। तो कोई भी दृष्टिकोण आपकी विचारधारा कैसे बदलती है? परिवार का वातावरण, आपका माता पिता कैसे सोच विचार रखते हैं, वो आपको कितना उत्साहित रखते हैं, कितने आपको प्रोत्साहित करते हैं, इन सब चीज़ों पर निर्भर करती हैं चीज़ें। यूनिट नंबर 3 की बात करें अपन, आत्मसम्मान से क्या तात्पर्य होता है? तो आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम क्या होती है?
अपने मूल्यों और क्षमताओं को सकारात्मक रूप से अपनाना, मानना है क्या आत्मसम्मान कहलाता है। क्या कहलाता है आत्मसम्मान? आपके अंदर जो मूल्य हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करना। समझ में आ गया? अब भैया कोई थारी कोई कमजोरी ही कोई स्ट्रेंथ है उन्हें थी अपनाओगा, वही के अलावा है आत्मसम्मान का रूप से जाना जाए। आत्मसम्मान का एक लक्षण क्या होता है? तो कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस से भरा होता है, उसका क्या लक्षण होता है? आत्मविश्वासी होना। तो आत्मसम्मान, कोई इंसान खुद की रिस्पेक्ट कद करोगो जब वो कॉन्फिडेंस रखो। जहाँ उदाहरण समझाऊँ, पेपर चाहे कठिन आयो थे खुद ने दो बात बोल सको कि भैया मेरे तो अब की बार ना कौन लाग तो दिखा पेपर बहुत जोर को कठिन आया है। एक थे दूसरी बात खुद ने बोल सको कि कोई बात कौन पेपर कठिन आया तो मेरे के लिए थोड़ी सबके लिए आया है। समझ आए? थे थोड़ा धैर्य रखो और उसके बाद में पेपर जो प्रश्न आओ था कर दियो। तो यही है, यही चीज़ आत्मविश्वास होती है आपको। जिस इंसान के आत्मविश्वास होगा उसी को वो क्या हो, आत्मसम्मान से भी भरा होगा। आत्मसम्मान के, खुद की रिस्पेक्ट करने के दो लाभ क्या होते हैं? आपको जीवन में सफलता मिलती है और आपके दूसरों के से संबंध भी क्या हो जाते हैं? अच्छे हो जाते हैं। तो यही होता है आत्मसम्मान से इंसान को दो लाभ यही होते हैं, सफलता प्राप्ति होती है और आपके दूसरों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे बनते हैं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए डू लिखिए, मतलब कौन से ऐसे कार्य जो आपको करने चाहिए आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। सकारात्मक सोच अपनाना, आपको अपने जीवन में किस प्रकार की विचारधारा को अपनाना है? सकारात्मक विचारधारा को अपने जीवन में उतारना है। इससे क्या हो जाएंगे? आपका जो जीवन है आप हमेशा हंसते खेलते रहोगे। आत्मसम्मान को घटाने वाले एक डोंट्स को लिखिए। तो आत्मसम्मान को कैसे घट सकता है? स्वयं की तुलना दूसरों से करना। तो कोई भी दूसरे व्यक्ति होते हैं, इनसे आप खुद की तुलना करने लग जाओगे तो इसके क्या हो जाएगा? आपका जो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आपका आत्मसम्मान, खुद से प्रेम भी आप धीरे धीरे कम करने लग जाओगे। अगला है निम्न आत्मसम्मान का एक लक्षण लिखिए। तो ऐसा इंसान जिसका जो आत्मसम्मान है वो कम है, तो उसका क्या लक्षण होता है? आत्मविश्वास की कमी होना। उसमें कॉन्फिडेंस के हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगी? कमी देखने को मिलेगी। आत्मविश्वास में हमेशा कमी देखने को मिलती है। निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्ति का एक गुण लिखिए। तो ऐसा इंसान जिसमें जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है, तो उसका क्या गुण होता है? असफलता का डर। उसको जीवन में हमेशा क्या होगा? खुद में खूब जीवन में आत्मसम्मान की कमी है, खुद को नकारात्मक बातें बोलता रहता है। कोई भी सिचुएशन हो, नेगेटिव थिंकिंग उसके अंदर ज़्यादा है, तो उसमें क्या रहेगा? वो हमेशा फेल होने के बारे में सोचता रहेगा। कई बार का बैठो तो बकाया की बात करें, अब कठिन नंबर आवे सब बढ़ती तो सारी बिक जाई, अब की बार तो पोस्ट ही कमाई ही, मेरे तो तैयारी को नहीं, मेरे तो गणित कमज़ोर है ना, पिछली बार भी मैं रगो हो ऐ की बात करें तो वो क्या है? निम्न आत्मसम्मान वाला व्यक्ति है। सकारात्मक आत्मसम्मान के क्या लाभ होते हैं? तो निर्णय की क्षमता और नेतृत्व क्षमता। तो अया को आदमी देखो, कोई भी आदमी जब नेतृत्व करोगे ना, वो कया को करोगे वो कन की भी होवे ना होवे। भाई बाको राजनीति में ठीक है, कोई राजनेता देखो, चाहे भाई साहब काकरा ही नहीं हो, पहाड़ बना दी ना। क्यों? क्योंकि उन्हें बोलने को कॉन्फिडेंस है, बोलने को बेरो है। जीवन में चाहे किमी मत हो, लेकिन बात है कि खदेगा दूसरा लगो कि भाई जी वो तो करी देसी। समझ में आ गया? तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनका आत्मसम्मान खुद के प्रति मजबूत है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? अच्छा निर्णय ले सकते हैं और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। समझ में आ गया? नेतृत्व वही कर सकता है जो आपके पीछे चलने वाले व्यक्तियों को हमेशा क्या उत्साहित रख सके। और कोई इंसान उत्साहित कैसे रख सकता है? जब भाई एक बात बताओ, जब आदमी खुद ही कोई घड़ियो है, मटको है, वो पानी भरेड़ो जदी तो एक गिलास को दूसरा काट के देश को थे खाली हो जाना, वो कह देते। तो भाई बात है, कोई आदमी खुद कॉन्फिडेंस हो भरे हो गुजरे तो पिछला कुछ आत्मविश्वास देश का है ना। तो यही है, जो इंसान आत्मविश्वास से भरा होगा उसको निर्णय अच्छे लेगा और जीवन में उसकी नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। नकारात्मक आत्मसम्मान के एक परिणाम बताइए। तो नकारात्मक आत्मसम्मान के क्या होते हैं? तनाव व असफलता। तो कोई भी इंसान के अंदर नकारात्मक आत्मसम्मान है तो वो हमेशा एक तो तनाव में रहेगा और असफलता के प्रति वो हमेशा डरता रहेगा। अगले वाले 4 नंबर यूनिट की बात करें, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज से आपका क्या तात्पर्य है? तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बिना शब्दों के हाव भाव व मुद्राओं का संचार करना। बिना शब्दों के हाव भाव और मुद्राओं से संचार करना। तो भाई थारी बॉडी लैंग्वेज कहीं आई, मान लो कि जहाँ कोई इंसान है ना, वो चेहरा उदास है तो थान के लागो भाई कोई समस्याओं गुजर रही है, समझ। और हाथ तो एकदम खिल तो रहे तो आदमी ने लगा कि भाई साहब यो ही क्यों। अरे देखो कोई इंसान क्रिकेट मैच में खेलने न जा रहा है, कोई खेलने न जा रहा है और उनको पल्ले उदास है तो बेरो पाट को कि टीम तो कौन जीतता है। और कोई दूसरा खिलाड़ी आ रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, एकदम खुश हैं, तो क्या होगा? जीतने का ज़्यादा चांस है। तो यही है, कोई भी इंसान अपने शब्दों से, हाव भाव से, मुद्राओं का जो संचार करता है उसी को क्या कहा जाता है? बॉडी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है।
समस्या समाधान का एक चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना। तो भाई कोई भी समस्या है, जै थारा बढ़िया नंबर को नहीं आ रहा तो थान बेरो पाट्यो थे दियो टेस्ट सीईटी वालों और देता ही देखी थार तो जीकेएम को नहीं डामाडोल ये सिस्टम समझ। राजस्थान जीकेएम कम नंबर बन रहे हैं तो थे क्या करो, समस्या की पहचान करी, समस्या के कम नंबर, नंबर कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग को नहीं थारो, कोई टॉपिक कमजोर है कठे न कठे। तो यही बात है, समस्या समाधान तो जब करोगे ना, अच्छे नंबर कब प्राप्त कर पाओगे? जब राजस्थान जीके को आप और मजबूत करोगे या और कोई विषय उसको मजबूत करोगे। और मजबूत कद करोगा जब भाई था ना या बैरो पाठनो चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है थारो। तो यही है, समस्या का पहचान करना समस्या समाधान का क्या है? पहलो चरण है। और किताब खरीदना चाहो तो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके खरीद सको। तनाव प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है? तो आप कोई भी तनाव का प्रबंधन करते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहाँ मान लो थार घर का रोला कर दिया और थारा क्यों गो मुँह सुगलो गो टेंशन होगी थारा कि मन ने तो क्या कराया। तो इन प्रबंधन क्या कर सको थे? क्या कर सको? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। भाई ज़्यादा टेंशन ले लो तो यहाँ कि आदमी पतलो जा, टेंशन हो जाए ना पतलो जाए ना आदमी, तो क्या करना था ना, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहो। पहले बात तो खुद ने सकारात्मक बात करो, कोई बात को नहीं रोड़ा कर दिया घर का तो अपना ही। दूसरी बात के फिजिकल वगैरह की एक्सरसाइज करो, योग वगैरह करो, तो इससे क्या जगह थारो स्वास्थ्य है, जो तनाव है वो कम होगा थारी जिंदगी। अगला क्या है? निर्णय लेने का क्या अर्थ होता है? तो आप डिसीजन लेते हो, उसका क्या अर्थ होता है? विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ को चुनना। जहाँ एमसीक्यू आयो, एक प्रश्न पूछो था राजस्थान जीके को सीटी के अंदर और 4 ऑप्शन दे दिया, अब सही तो उनमें एक है ना, तो वो ही क्या होगा? निर्णय लेने की क्षमता बात हरी, कौन सो बेस्ट ऑप्शन है के अंदर। अगले वाला उदाहरण बताऊं, कोई क्रिकेट को मैच है, कप्तान आयो, कप्तान आके टॉस उछाड़ो, नीचे पड़ो, वो बैटिंग ले या बॉलिंग ले, वो क्या को निर्णय लेना है। क्यों? पिच ने देखो वो कि भाई पहले बैटरन सपोर्ट करेगी कि बॉलर सपोर्ट करेगी। समझ में आ गया? तो यही है, जो आपके सामने विकल्प है उसमें से सबसे बेहतर विकल्प को चुनना ही क्या कहलाता है? आपको निर्णय लेने की क्षमता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही होगी सारी बात? कमेंट बॉक्स में बता दियो। नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। नेतृत्व क्या होता है उसको परिभाषित करना है। दूसरों को लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु प्रेरित करना है, क्या होता है? आपको नेतृत्व होता है। तो भाई नेताली बात है,